चलिए शुरू करते हैं ना। जय श्री राम, नमस्कार। आज का टॉपिक जो है अपना जॉब एंड प्रोफेशन है, ठीक है। चलिए, अब चूंकि अपन केपी पढ़ रहे हैं ना, केपी में कोई भी प्रश्न आएगा या इवेंट आएगा तो सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ता है? प्रिंसिपल सबलॉट डिसाइड करना पड़ता है। ये सबसे पहले मेजर हाउस डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है जो मैं आपको दूर कर देता हूँ। एक सेकंड, शुरुआत अपन वहीं से करेंगे, फिर वो नंबर्स पे आएंगे हम। स्क्रीन बताइएगा दिख रही कि नहीं है? तो स्क्रीन आ गई मेरी? स्क्रीन दिख रही? हाँ जी सर, आ गई सर, आ गई। चलिए, देखिए ये डायमंड दिख रहा है आपको? तीन चीजें होती हैं, क्लियर है? ठीक है, ये म्यूट कर लीजिए भाई, म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। देखिए तीन मेजर चीजें होती हैं जहां से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं ना। पहला है जॉब, दूसरा प्रोफेशन है, तीसरा बिजनेस। तो ये आपका क्या है? बिजनेस, ठीक है। ये आपका क्या है? जॉब। और ये आपका है प्रोफेशन। दिस इज साउंड नहीं आ रही आपकी। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही हाँ है। सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उनका हाँ। शायद कोई टेक्निकल इशू होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए तीन मेजर चीजें होंगी, एक जॉब, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा बिजनेस। तो मैंने कहा ना, सबसे पहले कृष्णमूर्ति पद्धति स्टार्ट करने से पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि इस इवेंट को हम किस हाउस से शुरू करें। तो आप ध्यान रखिएगा, जॉब रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो 6th हाउस कस्पल सबलॉट। बिजनेस रिलेटेड प्रश्न आएगा 7th हाउस कस्पल सबलॉट। इफ somebody is talking about profession, then the 10th हाउस कस्पल सबलॉट। देखिए जॉब का मतलब क्या है? नौकरी, जहां एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉयर होगा, ठीक है। जनरल लैंग्वेज में समझ लीजिए, जहां पर आप कहीं पर नौकरी कर रहे होंगे, पेमेंट ले रहे होंगे, तनख्वाह ले रहे होंगे, ठीक है, इन जनरल। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन वो होता है जहां आपकी डिग्री इन्वॉल्व होती है, जहां आपका नॉलेज इन्वॉल्व होता है, जहां उसके बेस पे ही आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा डॉक्टर, मैंने कहा सीए, मैंने कहा प्रोफेसर, समझ रहे हैं? ये क्या है? प्रोफेशन में आएगा, ये इनका प्रोफेशन काउंट हो। बिजनेस आपको पता है, समझाने की आवश्यकता नहीं। मेन कंफ्यूजन होता है जॉब की प्रोफेशन, ठीक है। तो जहां पर एक एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉयर होगा, जहां आप तनख्वाह वगैरह ले रहे होंगे, वो जॉब, ठीक है। जब प्रोफेशन की बात आएगी, जहां आपकी डिग्री होगा, जहां आपका नॉलेज होगा, वो प्रोफेशन कहलाएगा, ठीक है। बिजनेस आपको क्लियर है, बिजनेस बताने की आवश्यकता नहीं। तो इनके मेजर हाउस जो है, बिजनेस का 7th हाउस है, प्रोफेशन का 10th हाउस है, और जॉब का 6th हाउस है। क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में यदि आपको कोई भी इवेंट या क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको मेजर हाउस पता होना चाहिए, नहीं तो आपकी प्रोडिक्शन गलत हो जाएगी। क्लियर हो गया? कोई डाउट? किसी को कोई प्रश्न? ठीक है ना। सबसे पहला अंतर हमें यही पता होना चाहिए कि जॉब क्या है, प्रोफेशन क्या है, और बिजनेस क्या है, ठीक है ना। सर प्रमोशन बाद में देखेंगे? नहीं, अभी जो मैं बता रहा हूँ देखिए ना, फिर अभी अच्छा। अपन आएंगे धीरे धीरे, एक एक स्टेप आएंगे। ओके सर, ओके। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं जॉब की। जॉब के लिए मेजर हाउस क्या हो गया? 6th हाउस। तो 6th हाउस हमें क्या दे दे ताकि हमें ये इंडिकेशन मिल जाए कि जॉब होगा कि नहीं? 2, 6, 10, 11। यदि ये नंबर दे रहा है तो करेक्ट है। इसका मतलब समझ गए ना? 6th हाउस कस्पल सबलॉट इन द स्टार लॉट शुड सिग्निफाई 2, 6, 10, 11, है ना। मैंने हमेशा बताया इस एरो का मतलब क्या है। सर ये सिग्निफिकेटर्स हैं, इनमें से कोई भी नंबर मतलब हो या हाँ, सब इधर और रहता है, हमेशा ध्यान रखिए, इधर और, ठीक है, आइदर एंड और, ठीक है।
यदि हमारा 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड सिग्निफाई कर रहा है 2, 6, 10, 11, इट मींस देयर इज अ जॉब। ओके, ठीक है। यदि आप नौकरी की बात करें तो 6 पे कंसंट्रेशन आपका एकदम इंपॉर्टेंट होना चाहिए। समझ गए कैसे होना चाहिए? अब देखिए, थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको स्टडी को एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ। 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मान लीजिए आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल वो आ गया मार्स। क्या आ गया? मार्स। तो कृष्णमूर्ति पद्धति हो या वैदिक पद्धति हो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, प्लैनेट जहां बैठा है वो वहां के रिजल्ट सबसे पहले देता है, सबसे ज्यादा देता है। ठीक है, तो आप ये एक चीज हमेशा चेक कर लें कि ये जो मार्स है इसकी प्लेसमेंट कहाँ है। प्लेसमेंट कहाँ है ये ध्यान रखना है कि इसकी प्लेसमेंट कहां पर ना हो, 5th हाउस में ना हो। क्यों ना हो, कोई बताएगा? 6 का नेगेशन है। 6 का नेगेशन है, ये 6th का नेगेशन है ये। ठीक है, तो प्लेसमेंट जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं और दे रहा है तो फिर दिक्कत नहीं, मतलब किसी और लेवल पे दे रहा है तो दिक्कत नहीं है, प्लेसमेंट लेवल पे नहीं देना चाहिए। मतलब 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड प्लेसमेंट लेवल पर 5th हाउस पे ना जाए। ठीक है, सर, और स्टार इसमें लॉर्ड को जॉब भी में चेक कर लें। हाँ जी, मतलब हाँ सर बिजनेस का हो तो उस टाइम बात ये नहीं रहेगी, जॉब का देखेंगे तो ही नहीं, 6th अभी हाउस अपन में। ये डिस्कस कर रहे हैं ना। ठीक है, हाँ तो 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड हमने चेक कर लिया कि 2, 6, 10 इधर और है ना, ये सिग्निफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। साथ ही साथ अब प्रेडिक्शन का थोड़ा सा लेवल आप बढ़ा लें, हमेशा कस्पल लॉर्ड स्टार लॉर्ड को चेक करें, उसकी प्लेसमेंट देखें जब। ठीक है, प्लेसमेंट बहुत मायने रखती है, ये रिजल्ट को बदल देती है। ठीक है, तो बस ये चेक कर लें कि उसकी प्लेसमेंट कहीं 5th हाउस में ना आ रही, क्योंकि 5th हाउस इज नेगेशन फॉर दी जॉब। क्लियर है ये? यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, 6th हाउस कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड 2, 6, पर 10, इसमें 11 सिग्निफाई कर रहा है। हाँ, इसमें सीएसएल और स्टार नक्षत्र दोनों को देख लें, उनकी प्लेसमेंट। हाँ स्टार लॉर्ड की तो जरूर देखें, क्योंकि दिस हाँ इज हाँ, रिजल्ट। ओके, हाँ हाँ, ये रिजल्ट है। यदि ये रिजल्ट जाके कहाँ बैठ गया? 5th हाउस में बैठ गया तो दिक्कत है ना। सर, सीएसएल और स्टार लॉर्ड में मार्स की प्लेसमेंट देखनी है, दोनों में देखनी है। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों चेक करिए। हाँ, अब मैंने बोला ना, अब दोनों। आप एक लेवल आगे बढ़िए, है ना। हाँ अब मैं आपको एक लेवल आगे बताना शुरू कर दिया है। ठीक है, क्लियर आई? दोनों देखिए, और ये स्टार लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिजल्ट है। ठीक है, आपसे क्लाइंट जो पूछने आया वो यही बताएगा, तो इसकी प्लेसमेंट जरूर देख लें। 5th हाउस में ना बैठा हो, 5th हाउस में बैठा है मतलब ये नेगेशन ऑफ जॉब शो कर रहा है। ठीक है, और एक चीज और याद रखें, जॉब हो गया, प्रोफेशन हो गया, प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, इसमें प्रश्न कुंडली या हरैरी ही लगाएं। प्रश्न कुंडली या हरैरी, ये चीज का विशेष ध्यान रखें। नेटल चार्ट से देखने की कोशिश ना करें। ठीक है, जितना अच्छा प्रेडिक्शन प्रश्न कुंडली या हरैरी चार्ट देगा उतना अच्छा नेटल चार्ट नहीं दे पाएगा। और सिंपल सा है क्योंकि वो तात्कालिक प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। मैरिज इज नॉट अ तात्कालिक प्रश्न। ठीक है, वो तात्कालिक प्रश्न होते हैं। अरे यार जॉब चेंज करना है, अरे यार जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब मिलेगी। ठीक है, कौन सी जॉब करना उचित है, कौन सा प्रोफेशन करना उचित है, ये सब करंट क्वेश्चन होते हैं। इनको आप जितना ही प्रश्न कुंडली या हरैरी से देखेंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ठीक, चलिए कुछ सिग्निफिकेटर लिख लीजिए जो आपको काम आएंगे। देखिए 5 क्या है? नेगेशन है। 6 का। 6 का नेगेशन है ना। या इसको जब आप, अच्छा चलिए मैं आगे बता दे रहा। 3 नंबर क्या होता है? चेंज इन प्लेस। चेंज इन प्लेस। ठीक है, 10 नंबर क्या होता है? नेम एंड फेम। नेम सर एंड किसी का टीवी चल रहा है। टीवी। टीवी किसकी आवाज आ रही तो आवाज आ रही है मेरी। है? एक हाँ सेकंड। सर, बहुत आवाज आ रही है।
ठीक है। 5 नंबर क्या है, नेगेशन ऑफ द जॉब है, ठीक है, नेगेशन ऑफ द जॉब या न्यू जॉब, कैसे है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। 3 नंबर होता है चेंज इन प्लेस, 10 नंबर क्या होता है, नेम एंड फेम, इसका नेगेशन नंबर होता है 9, इसको कहते हैं न्यू नेम एंड फेम। अभी कैसे है वो देखना, मैं बता रहा हूं। न्यू नेम फेम, ठीक है, न्यू नेम फेम है ना, ये इसका नेगेशन है। ये तब देखते हैं जब हम जॉब को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जब हम जॉब क्या हो बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो या नए जॉब की तरफ जा रहे हैं, तब इन नंबरों को देखा जाता है, ठीक है। कैसे देखा जाता है मैं बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने अब जॉब देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है वो ट्रांसफर का, ठीक है। ट्रांसफर, ट्रांसफर के लिए कौन सा हाउस देखेंगे भाई? थर्ड हाउस। हाँ जी, थर्ड हाउस। हाँ नहीं, 10th CSL, ठीक है, इन दी स्टार लॉट, इन दी स्टार लॉट शुड सिग्निफाई 3, 6, 10 एंड 12। सर ये जॉब ट्रांसफर या जॉब चेंज? ट्रांसफर लिखा मैंने, अच्छा, ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर के लिए हम देखेंगे 10th हाउस कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड, यदि वो सिग्निफाई कर रहा है 3, 6, 10, 12। 3 क्या है, जहां आप पहले से रह रहे हैं, मैंने कहा ना जहां पर भी आप निवास करते हैं वो 4th हाउस होता है। 4th हाउस क्या है, आपका घर है, जहां आप करंट में निवास कर रहे हैं वो हमेशा आपका 4th हाउस होगा। तो चूंकि आप ट्रांसफर ले रहे हैं तो आप अपने करंट प्लेस को छोड़ेंगे, ठीक है, करंट प्लेस को छोड़ेंगे। भाई म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है मैडम, डिस्टर्ब हो रहा है। म्यूट कर लीजिए मैडम, आवाज आ रही है किसकी। देखिए 3 नंबर क्या है, 4 का नेगेशन हाउस लिया गया। क्यों लिया गया है, क्योंकि जहां पर आप चूंकि ट्रांसफर ले रहे हैं, ट्रांसफर ले रहे हैं इट मींस आप जहां पर रह रहे हैं, हम जहां पर भी निवास करते हैं वो हमारा 4th हाउस होता है, तो उसका हमें नेगेशन लेना पड़ेगा। तो देयर इज अ 3 इज नेगेशन। जॉब आपकी वही रहेगी, जॉब तो नहीं बदल रही, ट्रांसफर हो रहा है, जगह बदल रही है, वही नौकरी है आपकी, इसलिए 6 नंबर है, ठीक है। 10 नंबर क्यों है, क्योंकि ये नेम फेम है आपका। 12 नंबर इसलिए है, कंसीडर कर सकते हैं इसको, क्योंकि जैसे ही ट्रांसफर करेंगे सम एक्सपेंडिचर होगा आपका, ठीक है, एक्सपेंडिचर तो होगा, साथ ही साथ 12 नंबर क्या होता है, न्यू एनवायरमेंट होता है। क्या होता है, नया एनवायरमेंट, ठीक है। आप जहां पे भी नौकरी करते हैं, जहां पर भी रहते हैं, एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है जो कि जिसके लिए आप फेमिलियर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए आपका ट्रांसफर हो रहा है तो आप क्या होता है, उस जगह को तो छोड़ते ही छोड़ते हैं, लेकिन एक नए एनवायरमेंट में भी चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए 12 नंबर को वहां पर ऐसा कंसिडर किया जा सकता है। क्लियर है सर 10 नंबर क्या बोला आपने? 10 नंबर आपका नेम फेम है, ओके। आप हाँ, नेम फेम और जॉब आपकी वही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। 3 नंबर यहाँ आना बहुत ही जरूरी है। क्यों, क्योंकि ट्रांसफर के लिए आपको अपना करंट प्लेस छोड़ना पड़ेगा, इसलिए 3 नंबर आना जरूरी है। अब देखिए मैंने अभी आपको थोड़ा सा ऊपर क्या सिखाया था, वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक स्टेज आगे ले जा रहा हूं। क्या मैंने कहा था, 10th CSL इन दी स्टार लॉर्ड, मान लीजिए स्टार लॉर्ड आ गया मर्क्यूरी, और ये जाके कहाँ बैठ गया, थर्ड हाउस। तो आप उसको सीना ठोक के कह सकते हैं कि आपका ट्रांसफर निश्चित है। क्यों, क्योंकि स्टार लॉर्ड रिजल्ट देने वाला है और वही जाके थर्ड हाउस में बैठ गया। क्लियर है, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि आपका प्लेस चेंज होने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ रही मेरी, ठीक है। जैसे मैंने जॉब के केस में बताया था कि आप स्टार लॉर्ड को जरूर चेक कर लीजिए, स्टार लॉर्ड चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टार लॉर्ड जो कह रहा है वही आप सामने वाले को कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, स्टार लॉर्ड को एक बार चेक कर लीजिए, क्या स्टार लॉर्ड की प्लेसमेंट थर्ड हाउस में चली गई है, थर्ड हाउस में चली गई है तो आप 100% श्योर कह सकते हैं कि आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। बाकी नंबर क्या है वो एक अलग मैटर,
लेकिन यहाँ पर मेजर रोल 3 नंबर अदा करेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, आपने देखा 8 नंबर आ रहा है तो आपके ट्रांसफर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, 12 नंबर आ रहा है तो कुछ खर्चे हो सकते हैं, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आप नए एनवायरनमेंट में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये सिग्निफाई करेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, हाँ नंबरों को सर। कैसे समझ रहे सर बोल रहा हूँ 12 नंबर से तो बहुत दूर भी हो सकते हैं उसका जो ट्रांसफर। नहीं, 12 नंबर एक्चुअल में इतना दूर है कि अपन उसको काउंट ही नहीं करेंगे ना, 12 नंबर विदेश हो जाता है। देखिए थोड़ा दूर 3rd हाउस है, थोड़े से ज्यादा दूर 9th हाउस है, और बहुत दूर का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं और चेन्नई चले गए, आपका एनवायरनमेंट ही हाँ। चेंज हो गया। तो मैंने इसीलिए कहा था दिस इज द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट ऑल्सो, एक्सपेंस एज वेल एज। ठीक है, एनवायरनमेंट तभी चेंज माना जाता है जिस परिवेश में आप रहते हैं उसका जस्ट अपोजिट परिवेश हो जाए। सर, अगर 9 नंबर आ जाए तो वो भी, क्या चीज? सर जैसे अभी आएंगे, 12 की अभी जगह अगर 9 पे 9। भी आएंगे, 9 पे भी आएंगे ना। अभी आप मेजर चीज को समझिए। ठीक है, हाँ सर। नंबर तो बहुत सारे हैं, 12 हैं, कौन कौन से आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले इवेंट के मेजर नंबर्स को समझिए। 12 नंबर को यहाँ पे मैंने क्यों रखा है ये बता रहा हूँ। ठीक है, चेंज इन एनवायरनमेंट, मान लीजिए आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, आपका ट्रांसफर चेन्नई में हो गया, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। क्लियर है, इसलिए मैंने कहा एक्सपेंस एज वेल एज चेंज इन एनवायरनमेंट। ओके, ठीक है, और ये स्मार्ट वर्क अब आप सीख जाइए। ये मैंने कहा था ना, क्या बोला था मैंने, हाँ, एडवांस केपी, ये एडवांस केपी के फॉर्मूले हैं। ठीक है, क्योंकि आप इसको थोड़ा देखना शुरू कर दें तो आपकी ये हैबिट में आ जाए। प्लैनेट की प्लेसमेंट उस इवेंट के रिलेटेड हाउस के नेगेशन में ना जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और खास करके हरैरी में, प्रश्न कुंडली में ये बहुत मेजर रोल अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न कुंडली में आपको जवाब देना है, और स्टार लॉर्ड नेगेटिव हाउस में बैठा है तो आपको जवाब नेगेटिव ही देना पड़ेगा, या उससे कहना पड़ेगा कि थोड़े समय बाद आइए तब हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए, प्रमोशन बता दिया था मैंने? नहीं सर। नहीं। हाँ, नहीं सर। प्रमोशन, हाँ, प्रमोशन में क्या देखेंगे, जॉब वही रहेगी आपकी। ठीक है, ये क्या देगा, 2 देगा, 6 देगा, 10 देगा, 11 देगा। अब यहाँ पर इस नंबर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है प्रमोशन 2, के लिए। 6, हाँ, 10। देखिए मैंने तीनों जगह बताया किस किस नंबर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जॉब में मैंने क्या बताया था आपको, 6 नंबर की। यहाँ देखिए, तो